हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करें? निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर देखिए बिंदु से जाता हो, इस बिंदु से जाता हो और यहाँ सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप समतल पर अभिलंब है। यह क्या है? समतल पर अभिलंब है और इस बिंदु से वह समतल गुजरता हो। ठीक है, तो हमें उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ए नंबर के लिए लिख लेते हैं कि माना बिंदु P लिख लेते हैं जिसका निर्देशांक दिया है 1, 0, -2 का स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर में क्या हो जाएगा? इसके अनुसार देखो तो आई कैप और माइनस का 2k कैप, ये ना हो जाएगा है। तथा समतल पर अभिलंब यहाँ पर लिख देते हैं n वेक्टर क्या हो जाएगा? n है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? वेक्टर r माइनस का वेक्टर a और यहाँ डॉट n वेक्टर इक्वल टू में 0। ठीक है, इसमें खाली मानों को रख देंगे, हमारा काम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर ये रहा आई कैप माइनस का 2k कैप और फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ डॉट n वेक्टर ये रहा आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का k कैप इक्वल टू में 0। समझ गया? यही आपका आंसर हो जाएगा, सदिश समीकरण हो गया समतल का। अच्छा, अब हमें समतल का कार्तीय समीकरण निकालना है, तो चलिए अब हम इसका कार्तीय समीकरण देखते हैं। कार्तीय रूप निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना वेक्टर r इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ना लेंगे और इसमें हम लोग यहाँ रख देते हैं। क्या हो जाएगा रखने से? देखो x आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप माइनस इसको लिखते हैं आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस 2k कैप और डॉट में आई कैप प्लस जे कैप माइनस का k कैप इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए x वाले आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जे वाले को जे और k वाले को k, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, x माइनस 1 आई कैप, जे कैप वाला अकेले टर्म है, वाई जे कैप और k कैप वाला ये दोनों है, तो z प्लस 2k कैप। ठीक है, और डॉट में यहाँ देखो क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का k कैप इक्वल टू में 0। तो चलिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या जाएगा? x माइनस 1 प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस का जेड और प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू में यहाँ 3 हो जाएगा। समझ गए? यही आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा समतल का। चलिए अब